कलयुग के दौर में इंसान की जिंदगी यूं तो बहुत छोटी है साहब, लेकिन आदमी की धन इकट्ठा करने की तृष्णा इतनी बड़ी हो चली है जिसका और छोर मिलना मुश्किल होता जा रहा है। अलीगढ़ थाना इगलास क्षेत्र गांव तेहरा से एक मामला सामने आया है जिसमें करीब 44 लाख रुपए हड़पने का मामला बताया जा रहा है। बता दें, कृपाल सिंह एक किसान व्यक्ति हैं जो आलू की फसल करते हैं। उन्होंने BL नारायण आइस एंड कोल्ड स्टोर में अपने आलू रखे थे। जब आलू बेचने की बारी तो ऐसा क्या खेल कोल्ड स्टोर वालों की तरफ से खेला गया जिसके बाद कृपाल सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम कृपाल सिंह है। कृपाल सिंह जी, क्या मामला है आपके लिए, किस तरह से आलू? सर, हमारा जो है हमने थोड़ा बहुत आलू किया था अपने खेत में, और आलू करने के बाद हमने कोल्ड में BL कोल्ड में रख दिया था। रखने के बाद हमने जो है उसे देखा, कुछ टाइम देखा कि बेचेंगे, रेट आने पर बेचेंगे, लेकिन रेट जब तक आया तो कोल्ड मालिक से हमने बात की हम अपना आलू निकालना चाहते हैं। तो हमारे कोल्ड मालिक ने ये कह दिया कि अभी आपके लॉट दबे हुए हैं, अभी नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद मुझे जब दबे हुए हैं तो कोई बात नहीं है, 2-4 दिन बाद निकाल देंगे। तो बाद में हमें पता लगा कि हमारा आलू ने हमारे बगैर कुछ हो आलू बेच ही दिया पूरा हमारा। जब हमने इनसे कहा मैंने हमारा भाई आलू क्यों बेच दिया आपने, तो इन्होंने कहा कि भाई उचित रेट मिल गया तो हमने निकाल दिया, और हमारे पास में आलू था इसलिए बेच दिया हमने। तो मैंने कि हमारा पेमेंट दो, अब बेच दिया है तो इन्होंने हमारा पेमेंट देने के बजाय हमें गाली गलौज देंगे या नहीं, हमारे पास कोई पेमेंट नहीं है, आप जाइए यहाँ से। हमने हम आपके यहाँ खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि जहाँ करना है वहाँ कर देना, कार्रवाई करोगे, कानून हमारी जेब में रहती है। कागजी तौर पर आपकी कोर्ट में जो आज जीत हुई है, इसमें आदेश सुनाया गया कि पैसे कोल्ड स्टोर वालों को वापस करने हैं, फिर एक FIR भी है 420, 406। तो क्या अब आपको ऐसा लगता है कि न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है या प्रशासन कोर्ट द्वारा तो न्याय मिलने की उम्मीद मिल गई है, वहाँ कोर्ट से तो हो गया है, लेकिन हमें पुलिस विभाग की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है। हमने FIR भी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगभग कितने रुपए के आलू हैं आपके? और हमारे लगभग 34 लाख रुपए के आलू थे उस टाइम जब आलू बिक रहा था। हमारा 2200 रुपये कुंटल और 2400 रुपये कुंटल आलू बिक रहा था तब। और इसके बाद में फिर जो है हमारा जो आलू उन्होंने हमें दिया ही नहीं, हमें बताया भी नहीं कब आलू हमारे बेच दिया कब नहीं बेचा। जो है हम मांगने गए तो हमें गाली गलौज वगैरह उन्होंने करने लगे। और लड़के के नाम पे हमारे जो 1000 के लमसम पैकेट थे वो भी इन्होंने बेच लिया, उसका भी पेमेंट नहीं दिया हमें। क्या चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से अधिकारी? मीडिया में आदमी ये चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा ये है कि मजबूर हो जाएंगे, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अब हम पैसा नहीं दिया है, हमारे कर्ज करके हमने जो लागत लगाई थी, फसल उगाई थी, उसका हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। हम अब रोड पर बैठे हुए हैं। अब तो ये है आत्महत्या करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम कानून के पास गए तो कानून ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया, कहीं भी पुलिस वालों ने कोई सहयोग नहीं किया। उनके दबाव में आके उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। हम गए तो हमें उल्टा सीधा भी बोलने लगे कि तुम उल्टा आरोप लगा रही हो, हमें ही धमकाया गया। पीड़ित कृपाल सिंह अगर सही कह रहे हैं तो ये कंज्यूमर के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। क्या इतने बड़े पैमाने पर कोई अमानत में खयानत कर सकता है? कृपाल सिंह द्वारा जो आलू की कीमत आकी जा रही है वो करीब 33 लाख रुपए की है। वहीं उनके बेटे कौशल सिंह ने जो आलू रखा था उसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए आकी जा रही है। कुल मिलाकर 44 लाख रुपए का आलू जिसे कोल्ड स्टोर के मालिक ने बिना कंज्यूमर की अनुमति से दिल्ली की पार्टी को बेच दिया। हताश निराश पीड़ित ने अपने नजदीकी थाना इगलास पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं हारकर पीड़ित ने अलीगढ़ जिला न्यायालय जाकर न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग अलीगढ़ में अपनी गुहार लगाई है। सिविल के जाने माने वकील KK सिंह के द्वारा पीड़ित के पक्ष को न्यायालय में रखा गया, जिसमें कोर्ट ने पीड़ित के सारे दस्तावेज वही KK सिंह वकील की दलीलें सुनकर फैसला दिया, जिसमें विपक्षी कोल्ड स्टोर के मालिक को आदेश सुनाया गया पीड़ित के आलू के पैसे मई ब्याज के वापस करें। इतना ही नहीं, एक मुकदमा 156(3) के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा थाना इगलास में दर्ज कराने का आदेश भी सुनाया गया, जिसमें थाना इगलास में मुकदमा संख्या 550/2023 IPC धारा 420, वही अमानत में खयानत धारा 406 में श्याम नारायण वही सलभ अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इतने बड़े कानूनी शिकंजे के बाद भी पीड़ित दर की ठोकर खाता हुआ नजर आ रहा है। इगलास रोड पे यहाँ पे इन्होंने अपना आलू जमा किया इस इंतजार में कि जब आलू महंगा होगा तो 2 पैसे कमाएंगे और बच्चों के खर्च खाने के लिए अपने घर में सुख सुविधाएं पैदा करेंगे उस आलू पैसे से। लेकिन कोल्ड स्टोर के मालिक जो श्याम नारायण अग्रवाल और सलभ अग्रवाल हैं, जो BL नारायण कोल्ड स्टोर और लक्ष्मीनारायण कोल्ड स्टोर के मालिक हैं, इन्होंने इनके आलू को ये कहते हुए कि महंगा हो जाएगा और दिल्ली के व्यापारी को बेचेंगे, ये कहते हुए टालमटोल करते रहे। और जब ये आलू निकालने गए तो इन्हें आलू नहीं दिया, बल्कि दिल्ली के व्यापारियों को महंगे रेट पर आलू बेच दिया। इन्हें मालूम पड़ी कि मेरा आलू बिक गया है, तो ये
गए वहाँ पर और इन्होंने अपने पैसे की मांग की, तो ये टाल मटोल करते रहे कि साहब आलू का पैसा आने वाला है और जैसे ही आएगा हम आपको दे देंगे। जब पैसा नहीं दिया, जब ये 2-4 बार और गए तो उन्होंने इनके संग बदतमीजी करी, माँ बहन की गंदी गालियाँ दी, मारपीट करी इनके संग। तो इन्होंने जो है कोर्ट के आदेश पे इन्होंने थाने में FIR करने की कोशिश करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। कप्तान के यहाँ गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद में पुलिस प्रशासन, उच्च अधिकारियों, मुख्यमंत्री वगैरह कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब इन्होंने कोर्ट का रुख अपनाया, कोर्ट की दहलीज पे पहुँचे और कोर्ट में ये इन्होंने एप्लीकेशन दी 153 में। कोर्ट ने हमारे सही तथ्यों को, सही डॉक्यूमेंट को सही पाते हुए FIR दर्ज करने के आदेश दिए और कोर्ट में थाना इगलास में FIR दर्ज हो गई, जिसकी जांच इगलास पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी दौरान हमने कंज्यूमर फोरम में, जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के तहत मुकदमा दायर किया। मुकदमे में नोटिस भेजे गए। उसके बाद में मुकदमे में न्यायालय ने हमारे दस्तावेजों को सही पाते हुए और निर्णय हमारे फेवर में दिया और इन कोल्ड स्टोर मालिकों को पैसा लौटाने का आदेश दिया है। उसके बावजूद भी न तो ये पैसे लौटा रहे और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं इन्हें, और पुलिस भी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं कर रही है, उनके पैसे धन और बाहुबल के कारण। तो मेरा निर्णय ये है, न्यायालय से आदेश होने के बावजूद और उसके बाद एक FIR जो हुई है, क्या अब आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन इसमें काम करेगा? देखिए अब प्रशासन पे आखिरी उम्मीद प्रशासन है। कोर्ट ने तो अपना निर्णय दे दिया, कोर्ट ने FIR कर दी, कोर्ट ने निर्णय दे दिया। अगर प्रशासन साथ नहीं देगा तो प्रशासन अगर साथ देता है तो इनके पैसे मिल पाएंगे। गरीब किसान है, ये बेचारा मारा जाएगा, दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाएगा, भूखों मरने की कगार पर आ जाएगा अगर प्रशासन। अदालती आदेशों के इस कलयुग की पुलिस ऐसे हवा निकाल देती है जैसे कोई मामला ही नहीं है। ये मुकदमा 4 नवंबर 2023 को इगलास थाने में दर्ज हुआ था, लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद भी इगलास की सुस्त पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। इधर 16/4/2024 को न्यायालय से आदेश हुआ है, लेकिन पीड़ित को कोई न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर वास्तव में पीड़ित के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है तो यकीनन ये पीड़ित के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। 44 लाख रुपए की मार पीड़ित के पूरे परिवार को अस्त व्यस्त कर सकती है। किसान की पूरी आलू की फसल को कोल्ड स्टोर द्वारा बिना अनुमति के बेच देना एक खुली लूट को साफ दर्शाता है, लेकिन लापरवाह प्रशासन ने आंखों पर लापरवाही का चश्मा ऐसा चलाया है जिसके बाद पीड़ित का कोई दर्द तक नजर नहीं आ रहा। खबर के बाद अलीगढ़ पुलिस कप्तान, वहीं जिलाधिकारी महोदय और क्षेत्र के पुलिस क्षेत्र अधिकारी क्या सतर्क होंगे? क्या पीड़ित के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी को एक्सपोज किया जाएगा? अदालती आदेशों का पालन कराया जाए? हजारों सवाल आ खड़े हुए हैं अलीगढ़ जिला प्रशासन पर, जिसका जवाब देना उच्च अधिकारियों पर लाजिम बनता है। कब तक पीड़ित कृपाल सिंह को न्याय मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तय है 44 लाख रुपए की रकम पीड़ित परिवार का सुख चैन छीनने के लिए काफी हो सकती है, जिस पर अलीगढ़ प्रशासन को गौर करना जरूरी है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।